Hello students, today again we will continue our chapter number 16 garbage in garbage out और आज इसका हम फोर्थ पार्ट स्टडी करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 16.5 प्लास्टिक बुन और अ कर्ज। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? बुन का मतलब होता है वरदान और कर्ज का मतलब होता है श्राप। तो प्लास्टिक है वो हमारी एक वरदान है या श्राप है? चलो देखते हैं। Some kind of plastic can be recycled, but not all of them. कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन सारे प्लास्टिक वैसे नहीं होते। Did you notice that polythene bags and some plastic did not wrote in activity 1? क्या आपने देखा एक्टिविटी 1 में कि कुछ पॉलीथीन बैग्स है और प्लास्टिक था वो रोट नहीं हुआ, जो हमने एक्टिविटी पहले की थी उसमें हमने देखा ही है। You might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. इससे आप समझ गए होंगे इजीली कि पॉलीथीन बैग्स है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसके अंदर? गार्बेज डिस्पोजल के अंदर। It may be a little difficult to imagine our life without plastic. ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम हमारी लाइफ इमेजिन करें प्लास्टिक के बिना। Shall we list a few things we use that are made up of plastic? तो चलो कुछ यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं ऐसी चीज जो हम प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। टॉयज, शूज, बैग, पेन्स, कोम्स, टूथब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स। दे लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। इस तरह से लिस्ट तो बहुत लंबा ही है। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो इस चीज़ के पास है वो सारी प्लास्टिक से बने हुए हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इन इटसेल्फ माइट नॉट क्रिएट सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। कि यूज ऑफ प्लास्टिक है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक्स एक्सटेंसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट द वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट। की प्रॉब्लम क्या अराइज होती है कि हम प्लास्टिक है वो एक्सटेंसिवली मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये इग्नोरेंट करते जा रहे हैं कि उसका डिस्पोजल वेस्ट किस तरह से किया जाए। दिस इज वॉट हैपनिंग ऑल अराउंड अस। यही चीज़ हमारे आसपास हो रही है। वी माइट इवन बी एक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल नोइंग वेल अबाउट हिज हार्मफुल इफेक्ट्स। हमें प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता है, लेकिन तो भी हम क्या है इस सारी चीज़ के बारे में इररिस्पॉन्सिबल है। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम्स। कि हम कई बार प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते हैं जो फूड कुक्ड आइटम्स है उसको स्टोर करने के लिए। समटाइम्स दिस बैग्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। कभी कभार क्या होता है ये जो खाने की चीज़ रखने हैं वो सुटेबल नहीं है इस प्लास्टिक के बैग के अंदर रखना। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच अ प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। जो हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। Many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. कभी कभार क्या होता है शॉपकीपर है वो प्लास्टिक बैग वही रिपीट करता है जो उसने पहले कोई और काम के लिए इस्तेमाल की होती है। Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. कभी कभार क्या होता है जो ये रैग पिकर्स होते हैं वो बैग कलेक्ट करते हैं उसी को वॉश करके वापस इस्तेमाल किया जाता है। Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. जो ऐसी रिसाइकल प्लास्टिक बैग हमने रखी है फूड आइटम स्टोर करने के लिए वो हार्मफुल हो सकती है हमारी हेल्थ के लिए। फॉर स्टोरिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज। तो हमें क्या करना चाहिए? स्टोरिंग करने के लिए ईटेबल्स आइटम को जो प्लास्टिक बैग्स है वो अप्रूव्ड है वैसे वाले ही प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए। All kinds of plastics give out harmful gases upon heating or burning. सारे तरह के प्लास्टिक बैग्स है वो हार्मफुल गैसेस निकालते हैं उसको हीटिंग करने के बाद या बर्निंग करने के बाद। दिस गैसेस में कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस गैसेस से क्या हो सकता है? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन्स। ह्यूमन बींग्स को क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। The government has also laid down guidelines for recycling of plastic. गवर्नमेंट ने क्या है लेट डाउन की है कुछ गाइडलाइंस ताकि ये रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हो सके। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. क्या आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं गार्बेज को प्लास्टिक के अंदर भरते हैं और उसको फिर बाहर फेंक देते हैं।
When stray animals look for food in this bag, they end up swallowing this. Sometimes they die due to this. तब क्या होता है, कुछ stray animals इस फूड को देखते हैं उस बैग के अंदर, तो क्या करते हैं, उसको swallow मतलब कि निगल जाते हैं, और कभी कभार उससे क्या होता है, एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है. The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system. जो प्लास्टिक बैग हमने केयरलेसली फेंकी है रोड के ऊपर या कोई और जगह पर, वो कहाँ पर जाती है, ड्रेन्स के अंदर और सीवर सिस्टम के अंदर. एज अ, तो उससे क्या होता है, रिजल्ट्स, ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स. तो उससे जो ये ड्रेन्स है वो क्या होता है, चॉक मतलब कि पूरा भर जाता है, और वाटर है वो क्या हो जाता है, स्पिल मतलब कि गिर जाता है रोड के ऊपर. ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन. जब बारिश होती है तब किस तरह की सिचुएशन हो जाती है, फ्लड जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू. तो ये बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये प्लास्टिक जो कर सकता है. व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मिनिमाइज यूज करें प्लास्टिक का और इस गार्बेज के साथ हम डील करें. उसमें फर्स्ट पॉइंट है, वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. वी रीयूज द बैग्स वेन एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट. तो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, प्लास्टिक बैग का, और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उसको हम रीयूज करें जितना पॉसिबल हो उतना, ताकि उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए. सेकेंड, वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स टू यूज पेपर बैग्स. वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग when we go for a shopping. जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि आप पेपर बैग इस्तेमाल करो, या हम अपने क्या कर सकते हैं, क्लॉथ का बैग या जूट का बैग लेके जा सकते हैं. थर्ड पॉइंट है, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स. जो खाने की चीज़ है उसको स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें. फोर्थ पॉइंट, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज करने के बाद जो प्लास्टिक बैग है इधर उधर हम ना फेंकें. फिफ्थ पॉइंट, वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स. की हम कभी प्लास्टिक बैग को जलाएंगे नहीं या कोई प्लास्टिक के आइटम को भी हम जलाएंगे नहीं. सिक्स्थ वन, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे. कि हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के बैग के अंदर गार्बेज ना डालें और कहीं उसे बाहर ना फेंकें. सेवेंथ वन, we use वर्मी composting at home and deal with our kitchen waste usefully. जो हमारा किचन का वेस्ट होता है उससे हम कौन से मेथड से, यस, वर्मी कंपोस्टिंग जो हमने इस चैप्टर में सीखी है वो मेथड फॉलो करके डील कर सकते हैं. एथ वन, वी रिसाइकल पेपर. कि हम पेपर को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. नाइन्थ वन, वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट. कि हम दोनों साइड से पेपर की वहां पर उसे लिखने में इस्तेमाल करें. वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क. और रफ वर्क करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट और नोटबुक्स फॉर रफ बुक. जो हमारी ब्लैंक शीट्स होती है नोटबुक्स के अंदर उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रफ वर्क करने में. पॉइंट नंबर 10, वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टेज. कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या दूसरे लोग हैं उसको बता सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस की जा सकती है. डिस्कम्पोजिंग है ये वेस्ट का, किस तरह से हम कर सकते हैं. थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्ट्रक्ट्स. और सोचिए और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज यूज कर सकते हैं ओवर यूज का प्लास्टिक का. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट more garbage we generate, more difficult it will be to get rid of it. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जानना है और ये सोचना है कि वो क्या है, कि जितना गार्बेज हम जनरेट करेंगे, मतलब कि जितना कचरा हम करेंगे उतना ही उसको निकलने में हमें मुश्किल होगी, उतना ही हमें ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 16 है वो फिनिश होता है.